जैसा उत्सव भगवान राम के प्रकट के समय, भगवान राम के अयोध्या से वापस होने के समय अयोध्यापुरी में हुआ था, वैसा ही उत्सव एक बार भगवान के नए मंदिर में पुनर्स्थापित होने के कारण फिर से हो रहा है और अयोध्यापुरी जगमगा रही है। अयोध्या का एक एक कण कण पुलकित हो रहा है। अयोध्या के लोग और पूरे देश विदेश की जो भी धर्म संस्कृति है वो अयोध्या के इस पुण्य कार्य से बिल्कुल अकुला उठी है और सब लोग उस घड़ी का व्याकुल होकर के इंतजार कर रहे हैं। तो आओ चलते हैं, हम भी अयोध्यापुरी के उस पावनपुरी की महिमा गाते हैं जहाँ पर भगवान जी प्रकट हुए थे। तो भगवान के प्राकट्य का वर्णन करते हैं कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचनयाभिरामा तनु घन श्यामा निज आयधु भुज चारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। सभी देवताओं के समूह जब विनती कर करके अपने लोक में पहुंच गए, तब समस्त लोगों को शांति देने वाले जगदाधार प्रभु प्रकट हुए और दीनों पर दया करने वाले कौशल्या के हितकारी कृपालु परम कृपालु भगवान प्रकट हुए हैं। मुनियों को मन को हरने वाले और उनके अद्भुत रूप का विचार करके माताएं हर्षित हो गई। अनेत्रों में आनंद देने वाले मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने खास आयुध धारण किए हुए थे। दिव्य आभूषण और वनमाला पहने हुए थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र था। खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी कही विधि करम मनंता माया गुण ज्ञानातीत यमाना वेद पुराण भनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जहि गावहि श्रुति संता सोम महित लागी जन अनुरागी भयं प्रगट श्रीकंता। दोनों हाथ जोड़ करके माताएं कहने लगी कि हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी पूजा और स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे और परिणाम रहित बतलाते हैं। श्रुतियों और संत जन दया और सुख का समुद्र सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए अवधपुरी में प्रकट हुए हैं। तो ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहें ममूर शोबासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहें उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चाहें कही कथा सुहाई मातु बुझाई जहि प्रकार सुत प्रेम लहें। सारे वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया से रचे हुए अनेकों ब्रह्मांड के समूह भरे हुए हैं। वे तुम मेरे गर्भ में रहे इस हंसी के बात सुनने पर धीर विवेकी और पुरुषों के बुद्धि में स्थिर नहीं रहती है। वो बुद्धि उनकी विचलित हो जाती है। जब
माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ। जब तुम मेरे गर्भ में रहे, इस हंसी की बात सुनने पर धीर पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, वो विचलित हो जाती है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराने लगे और वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते हैं। अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो जाने के कारण, भगवान के पुत्र रूप में प्राप्त हो जाने के कारण माता सब बातें भूल जाती हैं। तो माता इस प्रकार से कहती हैं, माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा, की जय शिशुलीला यति प्रियशीला, यह सुख परम अनुपा, सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा, यह चरित जे गावहीं हरि पद पावहीं, ते न परहीं भवकूपा। माता की ओर बुद्धि बदल जाती है और तब वह फिर बोलती हैं कि हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो, मेरे लिए यह सुख परम अपार सुख होगा। माता का यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान बालक के रूप में बनकर रोना शुरू कर देते हैं। और तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र का गान करते हैं वे भगवान के परम पद को पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते हैं। विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। ब्रह्मा जी गौ देवताओं और भगवान ने मनुष्य का इनको उपकार करने के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। माया और उनके गुण सत रज तम, जो 3 प्रकार के गुण हैं, बाहरी तथा भीतरी, जो इंद्रियों से परे हैं, उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से बना है। किसी कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा वे नहीं बने। तो ये भगवान की महिमा है। और आइए भगवत भजन करते हैं। सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम।